मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यापार मुहूर्त की जनवरी 2025 के लिए। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है कि कोई चाट पकौड़े का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, वो उसके लिए व्यापार है। कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, वो भी उसके लिए व्यापार है। कोई अपना दुकान शिफ्ट कर रहा है तो वो भी उसका ही व्यापार है। किसी का भी व्यापार हो, चाहे इंसान छोटा व्यापार करे या बहुत बड़ा व्यापार करे, उसके लिए, उस इंसान के लिए वो बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि उसी से उसका जीवन यापन होने वाला है, पूरे परिवार का जीवन यापन होने वाला है। तो ऐसे में एक अच्छे मुहूर्त का चयन जरूर हमें करना चाहिए व्यापार को आरंभ करने से पहले। चाहे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो भी, चाहे आप ठेला लगा रहे हैं तो भी, एक अच्छा समय सबका ही के लिए ही होना ही चाहिए। उसी की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, जो कि जनवरी 2025 में रहने वाले हैं। व्यापार मुहूर्त में आपको बताऊं उससे पहले कुछ सावधानियां, जैसा कि मैं हर मुहूर्त में आपको बताता हूं, जरूर रख लीजिए, ताकि कहीं भी गलत समय में कोई आपको मुहूर्त बता दे, उस समय में आप मुहूर्त में व्यापार अपना आरंभ ना कर लें। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे समय का हकदार हर कोई है, चाहे इंसान पैसे वाला हो या गरीब इंसान हो, तो उसका जरूर ध्यान रख लीजिए। पहला, मंगलवार को, वार में एक ही वार वर्जित है, मंगलवार, इस दिन व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। शनिवार अच्छे माने जाते हैं। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। राहु काल जब आए तब आप गलती से व्यापार आरंभ ना कर लें, उसका ध्यान रख लीजिए। तीसरा, चर लग्नों में भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। चर लग्न में व्यापार जो कोई व्यक्ति आरंभ करता है वो जल्द ही अपने व्यापार को बदलता है। अब व्यापार क्यों बदलना पड़ता है जल्दी से, उसका कारण आप सभी जानते हैं। हर दिन 3 प्रकार के लग्न चलते हैं, एक स्थिर लग्न, एक द्विस्वभाव लग्न, एक चर लग्न। तो चर लग्न में गलती से व्यापार आरंभ ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रख लीजिए। चौथा, भद्रा में भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। भद्रा यानी कि वृष्टिकरण हर रोज ही आता है, इसमें गलती से भी व्यापार आरंभ ना कर लें, इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे, छठे या 12वें भाव में हो तो भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन आपकी राशि से तीसरे, छठे या 12वें भाव में उस दिन चंद्रमा रहने वाले हैं, तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये मुहूर्त ठीक नहीं है। आपको किसी अन्य मुहूर्त पर शिफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी किसी पंचक में व्यापार आरंभ होता भी है, लेकिन यह फैसला आप नहीं करेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजर करेंगे, क्योंकि उसमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना जाता है कि पंचक कमज़ोर होना चाहिए और चीज़ें बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी कभी कभी किसी किसी खास केस में हम लोग कहते हैं आपको कि व्यापार आरंभ कर सकते हैं इस पंचक में, लेकिन अपने से आप ये मान के चलिए कि पंचक में हमें नहीं करना है। लगे हाथों, आइए नोट कर लेते हैं जनवरी 2025 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक 2 बार रहेगा जनवरी में। एक, पहला पंचक शुक्रवार 3 जनवरी को दिन के 12:06 से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी मंगलवार 7 जनवरी को शाम के 5:57 पर। अर्थात शुक्रवार 3 जनवरी से लेकर मंगलवार 7 जनवरी तक पंचक रहने वाला है। दूसरा पंचक माह के अंत में रहने वाला है। गुरुवार 30 जनवरी 2025 को रात्रि के 7:59 से पंचक आरंभ होगा। अर्थात 31 जनवरी को ही समझिए आप, क्योंकि रात्रि में तो ही पंचक आरंभ हो रहा है, दिन में तो पूरा पंचक नहीं है, तो 31 से ही समझिए 3 फरवरी तक पंचक रहने वाला है। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। जनवरी 2025 में कुल 4 शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या अपनी राशि से चंद्रमा के स्थिति को देखते हुए आप शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, चर लग्नों को देखते हुए मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुविधा के अनुसार, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, कॉल करने से बचना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप क्या करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है व्यापार करने का मुहूर्त या व्यापार मुहूर्त, ऐसा लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से आपको एक मैसेज मिलता है, उसमें जानकारियाँ रहती है क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है व्यापार मुहूर्त के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत तौर पे आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को बनने वाला है। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 1:13 से लेकर अहोरात्रि तक। इसमें आपको राहु काल का जरूर ध्यान रखना है
और दूसरा रखना है अपनी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें भाव में ना हो, इसका आपको जरूर ध्यान रख लेना है। दोनों चीज़ों का ध्यान आपको जरूर रखना है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 11 जनवरी 2025 को। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि क्रमशः रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का नियमन होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे तक। इसमें भी आपको राहु काल का ध्यान रखना है। अपनी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शनिवार 19 जनवरी 2025 को। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि रहने वाली है और नक्षत्र रहने वाला है उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। शुभ मुहूर्त का नियमन सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। इसमें पूरे दिन में राहु काल भी आएगा, तो राहु काल में गलती से आरंभ ना कर लीजिए, इसका ध्यान रखिए। चर लग्न में आरंभ ना कर लीजिए, इसका ध्यान रखिए। और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें भाव में ना हो, इसका भी ध्यान रख लीजिए। चौथा और इस माह का अंतिम जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 24 जनवरी 2025 का। इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं और एकादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का नियमन होगा शाम के 4:53 से लेकर अहोरात्रि तक। शाम में 4:53 से पहले इस दिन भद्रा रहने वाला है, तो भद्रा के बाद ही शुभ मुहूर्त हो पाएगा। इसमें भी आपको चर लग्न का ध्यान रखना है, चर लग्न में गलती से ना हो जाए। और दूसरा राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। ये तो लंबे मुहूर्त थे जनवरी के। इसके अलावा भी कम कम समयों के लिए मुहूर्त बनेंगे, उन सबको बताना संभव नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त चाहते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं आप। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।